24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपसे ब्यूटी। दिल्ली में छात्रों का आंदोलन अब लगातार उग्र होता नजर आ रहा है। दिल्ली के बाद अब आंदोलन की आग पटना तक पहुंच चुकी है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का विरोध अब पहले से भी ज्यादा उग्र हो चुका है। आपको बता दें कि राजधानी पटना की बात करें तो हालात उस समय पटना में भी बिगड़ चुकी है, तनावपूर्ण हो चुके हैं, जब प्रदर्शन के दौरान बीजेपी विधायक विनय बिहारी के काफिले पर हमला होने की खबर सामने आई है। आरोप है कि उनकी गाड़ी में ताबड़तोड़ तोड़फोड़ भी की गई है, धक्का मुक्की भी हुई और मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया है। हालात को नियंत्रित करने के बीच पुलिस को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में भी हलचल तेज कर दिए। और क्या कुछ मामला आया, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि छात्रों का यह आंदोलन उग्र क्यों हुआ? क्या विरोध प्रदर्शन की आज अब राजनीतिक दलों और सरकारी संस्थानों तक पहुंचेगी? आखिर विनय बिहारी पे ये लोग ऐसा, मतलब उनके साथ ये हरकत क्यों किए? जानेंगे। हमारे साथ एक सहयोगी जुड़े हमारे नंदन जी। तो नंदन जी, जिस तरह से अब देख रहे हैं कि दिल्ली में पहले प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है, अभी चालू है, उसके बाद ये आग पटना तक फैल गई है, तो क्या स्थिति है अभी? देखिए ब्यूटी, दिल्ली की जो हालत है वो हम अक्सर अखबार में या फिर न्यूज़ में देख रहे हैं। वहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ एक तरीके से बर्बरता की जा रही है, उन्हें मारना नहीं चाहिए, क्योंकि अब हालत बहुत बिगड़ चुकी है, बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। दिल्ली की लपटें पटना में भी आ चुकी है। पटना में भी जितने स्टूडेंट्स हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अंजाम वही हो रहा है जो दिल्ली में होता आया है, यानी कि लाठीचार्ज यहाँ पर भी हो रहा है, आंसू गैस यहाँ पर भी छोड़े जा रहे हैं, यहाँ पर भी प्रशासन को भी पीटा जा रहा है, साथ में विद्यार्थी भी मार खा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या जो हो रहा है वो सही है? क्या संविधान अभी भी बचा हुआ है, या फिर जो प्रशासन है वो अधिक बर्बरता दिखा रही है? या फिर एक और प्रश्न उठता है कि जो विद्यार्थी हैं क्या वो सही कर रहे हैं? देखिए, मैं एक ही बात कहता हूँ, शुरुआत में मैंने यही बात की थी कि अगर पेपर बेचने वाला गलत है, अगर पेपर बेचने वाला गलत है तो पेपर खरीदने वाला भी गलत है। अगर पेपर खरीदेगा नहीं कोई तो पेपर कोई बेचेगा क्यों आखिर? ये एक सवाल आता है। हम अक्सर बात करते हैं, हम अक्सर सरकार को दोष देते हैं कि सरकार पेपर लीक कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री बहुत बकवास है, ये शुरू से। लेकिन देखिए नंदन जी, यहाँ पे मैं आपकी बातों को काटना चाहती हूँ। लगातार छात्र एक ही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दें। आखिर नीट मामला जो चल रहा है जिसके वजह से छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर कुछ तो गड़बड़ी धांधली हुई है ना? मैं कहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों दे। आप ही से मैं सवाल कर रहा हूं कि आखिर वो जो लीक हो रहे हैं पेपर, उन्हें खरीद कौन रहा है? सीधी सी बात है, अगर एक जो सामान बेचने वाले होते हैं, एक दुकानदार होते हैं, वो कोई सामान बेच रहे हैं, अगर उन्हें प्रॉफिट नहीं है तो सामान नहीं बेचेंगे कल से। खरीद कौन रहा है? खरीद स्टूडेंट्स ही रहे हैं ना। तो विद्यार्थी अगर खरीदेंगे नहीं तो पेपर कोई बेचेगा नहीं। किसे बेचेगा बेचने वाला? सीधी सी बात है कि अगर कहीं से पेपर लीक हो रहा है तो पेपर लीक रुकेगा कैसे? जब वो खरीदना बंद करेंगे। वो खरीद क्यों रहे? ना उनके माता पिता को, ना उनके अभिभावक को इसकी फिक्र नहीं है, ना खुद उन्हें फिक्र है कि आगे वाला भविष्य हमारा क्या होगा। नीट की तैयारी कर रहे हैं वो, और पेपर लीक हो रहा है तो क्यों हो रहा है? पेपर लीक का मतलब क्या है कि पहले से किसी ने खरीदा होगा, तभी तो पेपर लीक हो रहा है ना। लेकिन देखिए नंदन, अगर एक छात्र अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनकी वजह से जो छात्र मर चुके हैं, जो छात्र बोलना चाहेंगे कि देखिए बहुत सारे छात्र नीट में जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, बहुत सारा धांधली के वजह से जो सुसाइड कर लिए हैं, उनकी तो जान गई ना इसमें, उनके माता पिता के तो बच्चे गए ना। आपका प्रश्न जायज है। आपका प्रश्न यही है ना कि अगर एक कोई गलती कर रहा है तो खामियाजा हर कोई क्यों भुगते? तो मेरा भी यही प्रश्न है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान के जितने भी उनके धर्मेंद्र प्रधान से गलती हुई है, उनके सिस्टम से गलती हुई है, तो आप नरेंद्र मोदी का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? आप आरएसएस मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं? आप ब्राह्मणवाद खत्म करो के नारे क्यों लगा रहे हैं? आप वहां पर सरजील इमाम या फिर उमर खालिद के नारे क्यों लगा रहे हैं? मतलब अगर आप ये कह रही हैं और लोग ये कह रहे हैं, कहना आप ये चाहते हैं कि प्रोटेस्ट की आड़ में यहाँ पे राजनीति हो रही है। सीधी सी बात है, जितने लोग प्रोटेस्ट में आए हैं वो सारे एक समय पर मोदी विरोधी थे, वो सारे एक समय पर भाजपा को नफरत करते थे, वो सारे एक समय पर एंटी नेशनल भी रह चुके हैं। वहीं के जो प्रोटेस्ट में जो लोग आए हैं, उस प्रोटेस्ट में वैसे स्टूडेंट्स भी आए हैं जो बदसलूकी कर रहे हैं महिला पत्रकार से, वैसे स्टूडेंट्स भी आए हैं जो अपने पैंट खोलकर अपने शरीर दिखा रहे हैं महिला पत्रकार को, वैसे भी स्टूडेंट्स आए हैं जो पुलिस की आंखों को फोड़ रहे हैं, वैसे भी स्टूडेंट्स आए हैं जो सीआरपीएफ के जवान को मार रहे हैं, वैसे भी स्टूडेंट आए हैं जो पहले से ट्रेंड है कि कैसे पत्थर चलाया जाता है, वैसे भी स्टूडेंट्स आए हैं जो सरजील इमाम और उमर खालिद जिन्होंने देश विरोधी नारे दिए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे, और साथ में जेएनयू में रहकर उन्होंने ऐसे कृत्य किए थे जो भारत के ही विरोध में काम था, जिसकी सजा आज वो भुगत रहे हैं जेल में, उनके
समर्थन में भी लोग आए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जो लगातार ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। मैं यही सवाल करता हूं कि अगर नीट से रिलेटेड आपका प्रोटेस्ट था, अगर आप नीट के स्टूडेंट से नीट से रिलेटेड अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आरएसएस कहां से आया, ब्राह्मणवाद कहां से आया, सजिल इमाम, उमर खालिद कहां से आया? सीधा सा मेरा प्रश्न ये से इस चीज से है। साथ में जितने भी वहां पर स्टार्स आ रहे हैं, चाहे प्रकाश राज की बात करें या जो वो गायक काका आए थे या फिर कॉमेडियन कुणाल कामरा आए थे, वो सीधे चले गए राम पर। राम का यहां पर सवाल ही नहीं है। कहां पेपर लीक, कहां राम? कोई आकर बोल रहा है कि मैं जय संविधान बोलूंगा, जय श्री राम नहीं बोलूंगा। बोल कौन रहा है भाई कि तुम जय श्री राम बोलो? मत बोलो तुम जय श्री राम। बात है यहां पर स्टूडेंट्स अगर आए हैं तो स्टूडेंट्स की बात पर, उनके हित पर बात करो। सीधे तुम ये कहो कि आखिर किस मुद्दे को लेकर वहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, प्रदर्शन कहां तक जाएगा? सीधे तुम ये बोल रहे हो कि जय संविधान। संविधान की बात ही नहीं है यहां पर, ना संविधान की बात है ना ही श्री राम की बात है। तुम राम को ला रहे हो, संविधान को ला रहे हो। कुणाल कामरा, इसके पहले उन पर केसेस लग चुके हैं। कुणाल कामरा लगातार हिंदू धर्म को वो हिंदू धर्म का विरोध करता नजर आता है, और वो व्यक्ति फिर आता है स्टेज पर, फिर चढ़कर यही बोलता है सीता का पति। अरे भाई, यहां पर ना राम की बात है ना सीता की बात है, यहां पर बात है उन बच्चों के भविष्य की जो अभी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस आस में कि कल को जाकर उनको उनकी मांग पूरी की जाएगी। लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। हर कोई यहां पर रोटी सेक रहा है अपना, चाहे वो बड़े बड़े नेता हो या फिर वैसे लोग हो जो लोग उस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। उस प्रोटेस्ट में वही शामिल हो रहे हैं जिन पर एक समय पर केसेस दर्ज थे इस वक्त इस चीज को लेकर कि वो एंटी नेशनल बयान देते नजर आ रहे थे। चाहे वो कुणाल कामरा हो, चाहे प्रकाश राज हो, चाहे वो काका गायक हो, या फिर वो सभी लोग वहां पर आ रहे हैं जिन्होंने एंटी नेशनल बयान दिया था। लेकिन देखिए नंदन जी, देखिए गलतियां तो हुई है, सरकार से हुई है। अगर उसके ऊपर कोई भी रहे, देखिए गलतियां तो हुई है। देखिए अगर उनकी बाकी गलतियों को छोड़ दीजिए, बाकी नारों को छोड़ दीजिए, लेकिन जो उनका जेन्युइन जो मांग है उन पे अगर फोकस किया जाए तो सरकार वो तो पूरी कर सकती है ना। केरल में जो हो रहा है, केरल में राहुल गांधी की सरकार है, वो केरल में जाकर धरने पर क्यों नहीं बैठ रहे हैं? वहां पर स्टूडेंट्स के साथ जो किया जा रहा है, सोशल मीडिया चलाती है ना आप, लोग को पता होगा, वहां पर जो विद्यार्थियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, वहां पर धरने पर क्यों नहीं बैठ रहे राहुल गांधी? क्यों? क्योंकि वहां पर केरल में कांग्रेस की सरकार है। अगर वो धरने पर बैठ जाएंगे तब तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। इस वजह से वहां पर वो नहीं बैठ रहे, वो आकर बैठ रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। उस था केरल में, और वहां जाकर अपनी सरकार को रोकनी चाहिए थी कि आप बर्बरता से ना मारे स्टूडेंट को, लेकिन वो आकर दिल्ली में धरना दे रहे हैं। कोई तर्क नहीं बनता इस बात का। अरविंद केजरीवाल दिल्ली प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, जबकि उन्हीं के पार्टी के सीएम है पंजाब। सीधी सी बात, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर किसानों को मारा जा रहा है। वहां पर अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे हैं, वो दिल्ली में आ रहे हैं। राहुल गांधी की सरकार केरल में है, केरल में स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है। राहुल गांधी केरल नहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी दिल्ली में आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। सीधा सा दिख रहा है ना भाई क्या फंडा है। और राहुल गांधी भी यहाँ पे दिखा, आज के फुटेज पे अगर गौर फरमाते हैं तो राहुल गांधी को भी जिस तरह से मतलब पेश उनके साथ जो पुलिसकर्मी जो कर रहे हैं वो कहाँ से सही है? संसद के बाहर क्यों बैठे थे भाई? अगर आपको स्टूडेंट्स की चिंता है तो आपको विद्यार्थियों के बीच में बैठना चाहिए। मैं बोलता हूं, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, कॉकरोच जनता पार्टी ने ऑर्गेनाइज किया था स्टूडेंट का प्रोटेस्ट, किन्हें लाठी दिखी है? क्या अभिजीत दिव्या को लाठी पड़ी? क्या विजेता दहिया को लाठी पड़ी? इन्हें लाठी क्यों नहीं पड़ी भाई? अगर आप प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं, आप उस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आपको स्टूडेंट्स के बीच में रहना चाहिए था। लाठी स्टूडेंट्स खा रहे हैं, मार स्टूडेंट्स खा रहे हैं, सर उनका फट रहा है। अभिजीत दिव्या कहां है? ट्रक के ऊपर चढ़ा हुआ है, वो व्यक्ति होटल में है। आपने बताइए, आपने जितने वीडियोस देखे सोशल मीडिया पर या फिर दर्शकों ने जितने वीडियोस देखे होंगे, उसमें क्या अभिजीत दिव्या आपको दिखा लाठी खाते? नहीं दिखा। विजेता दहिया दिखा? नहीं दिखा। कोई व्यक्ति दिख ही नहीं रहा है। एक स्टार बता दीजिए, एक स्टार बताइए जिसने लाठी खाई हो। कोई लाठी नहीं खा रहा है भाई। लाठी खा रहे तो वही स्टूडेंट्स खा रहे हैं जो इस आस में वहां पर धरना दे रहे हैं कि नहीं हमें न्याय मिलेगा। उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर हर कोई अपनी रोटी सेक रहा है। उन्हें यह समझना चाहिए कि हाँ, गलती सरकार से हुई है, सरकार इस पर इस्तीफा देना। मैं खुद कहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान अगर कल्प्रिट निकलते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बुरा और बहुत ही गलत व्यवहार किया जा रहा है विद्यार्थियों के साथ, जो हर राज्य में हर तरीके से हर समय पर पेपर लीक हो रहे हैं। और पेपर लीक अगर उस शासनकाल में हो रहा है तो बेशक धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा मंत्रालय नहीं समझ रहा, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन उन विद्यार्थियों को भी यह समझना चाहिए कि हमारे कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाई जा रही है। देखिए, जिस तरह से दिल्ली में वो पत्रकारों के साथ जो है, एक वो महिला पत्रकार थी, उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। अब पटना में भी आप गौर फरमाइएगा तो यहाँ भी वो पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। गंदे गंदे अश्लील इशारे किए गए उनको लेकर भी। और देखिए, जो विनय बिहारी के साथ जो हुआ है, मात्र उनका बीजेपी का झंडा देखकर उनपे इस तरह से तोड़फोड़ की गई, उनकी गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया, ढेला फेंका गया। जो भी मैं वही कह रहा हूं कि आप इन्हें क्या विद्यार्थी कहिएगा? आप खुद बताइए। स्टूडेंट्स, मैंने अभी कुछ देर पहले यही कहा था कि महिला पत्रकार को अपना अंग दिखाना, महिला पत्रकार को पकड़ना, महिला पत्रकार को पीटना, यह स्टूडेंट्स का काम नहीं होता है।
किसी भी पुरुष पत्रकार को या फिर कोई भी पत्रकार हो उसे पीटना या उन्हें चिढ़ाना ये कोई स्टूडेंट्स का काम नहीं होता है। विधायक को मारना क्योंकि सिर्फ वो बीजेपी का विधायक है ये कोई स्टूडेंट का काम नहीं होता है। ये तो साफ दिख रहा है कि ये आप उस पार्टी के विरोधी हैं, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको देश के भविष्य से, नीट से, इससे उससे, आपको सिर्फ इस बात से मतलब है कि मैं कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी को और जो सो कॉल्ड भारतीय जनता पार्टी के खरीदे हुए चैनल है जिसे आप बताते हैं उन्हें टारगेट करना है। इसी वजह से पत्रकारों पे भी वार किया जा रहा है और खबर निकलकर ये भी आ रही है कि बीजेपी कार्यालय का भी घेराव किया जाएगा इसको लेकर। अब बताइए क्या हो जाएगा बीजेपी कार्यालय का घेराव करके? मैं पूछ रहा हूं क्या हो जाएगा। कुछ दिन पहले देश का सबसे गर्म मुद्दा था भरत तिवारी का, कहां गया आज वो केस? कुछ नहीं होगा। मैं सीधे यही कहता हूं कि नीट स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ है लेकिन इतना भी नहीं जितना रिजल्ट मिल रहा है इसका, सीधी सी बात है। अगर मैं एक आखिरी बात कहता हूं कि अगर पेपर बेचने वाला गलत है तो पेपर खरीदने वाला भी गलत है। अगर पेपर खरीदेगा नहीं कोई तो फिर कोई पेपर बेचेगा ही क्यों? चल देखिए, हमारे सहयोगी ने सारी बातों को आपके सामने साझा किया कि कैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या है इसके पीछे की मोटिव। अगर छात्रों को नीट से मामला रहता तो वो सिर्फ यही मुद्दा उठाते, ना कि इसके आड़ में वो राजनीति का मुद्दा उठाते, राजनीति करते और गलत नारे करते। तो देखिए आने वाले समय में ये प्रदर्शन और कहाँ जाती है और कौन सा रुख अपनाती है ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो आप भी देखिए ये अपडेट कब तक आती है। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सारा अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।